अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोजीवी। मैं हूं शफाल लो। नाज़रीन, आज आपने देखा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा इंडिया में हुआ। इंडिया के होम ग्राउंड अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुआ। यहाँ पर 3-4 डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। सबसे पहली बात तो है ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा गुरूर था कि उसने इस जो टूर्नामेंट था इसमें कभी किसी से नहीं हारा था। उनको 100% यही तवक्का थी कि हम इस मैच को जीतेंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की। ग्राउंड के अंदर सबसे पहले तो मैच शुरू होने से पहले यानी शुरू हुआ था तो नरेंद्र मोदी की आमद हुई जो वज़ीर आज़म इंडिया हैं। और उसके साथ अब क्रिकेट के साथ साथ फिल्म स्टार के भी काफ़ी लोग आए थे, जहां पर किंग खान यानी शाहरुख खान की एक्सलेंसी भी वहां पर मौजूद थी। और क्या मैं जब भी शुरू हुआ तो उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर ढाए हुए मज़ालिम हैं उनके खिलाफ एक सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। तकरीबन इस ग्राउंड के अंदर 1 करोड़ 20 से 25 लाख के लोग मौजूद थे। और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर भी दुनिया के हर कोने कोने से इस मैच को देख रहे थे। एक नौजवान गैरती नौजवान यहाँ पर एक नौजवान की एंट्री हुई। उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा उठाए हुए पहने हुए, उनमें ऑलरेडी लिखा हुआ था फ्री फ़लस्तीन। तो इसमें लिखा हुआ था। उसने जाकर कोहली से उन्होंने अपना यानी उन्होंने छाती मिलाई और उन्होंने पूरी दुनिया में ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए और उन पर जो मज़ालिम ढहाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। उसके बाद मैच को रोका गया और इस नौजवान को मैच से बाहर किया गया। और सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया को 100% उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। तो जब ऑस्ट्रेलियन से उनके कैप्टन है उससे ये पूछा गया कि इस बड़ा क्राउड है, लाखों के हिसाब से लोग हैं, तो इसमें आप कैसे जीत सकेंगे। तो उन्होंने ये अपना बयान, इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये मैच जीत सकेंगे क्योंकि इनकी कारकर्दगी थी, मेहनत थी और ऑस्ट्रेलिया हमेशा टॉप ट्रेंड रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इस क्राउड को चुप कराना भी जानते हैं। ये बात भी पूरी हो सकी। और इंडिया को अभी आपने एक जुमला सुना होगा कि घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। ये इंडिया पाकिस्तान के जब क्लेश हुआ था उसमें ये एक बड़ा जुमला बड़ा अहम रहा था कि एक दूसरे को धमकियां देना, ये बड़ा एक जुमला था। आज इंडिया के अंदर घर में घुस के मारा है ऑस्ट्रेलिया ने। और आपने देखा कि इंडिया का जो वज़ीर आज़म है उसके मौजूदगी में और किंग खान की मौजूदगी में उनको हारना बहुत बड़ी वो है, एक उनको शर्मनाक है अलमिया है। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जीत पर मैंने एक चीज़ और नोट की कि वो इखलाकी लोग ज़रूर हैं ऑस्ट्रेलिया के, कि उन्होंने न कोई शोर शराबा किया न कुछ किया। जस्ट उनके मुंह में जो उनके ऑस्ट्रेलिया के जो हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने बेहतरीन अंदाज में सिविलाइजेशन के साथ उन्होंने ये सेलिब्रेट किया। उसी के साथ जो है उनके इंडियन खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा जो रोए हैं चीख चीख कर वो सिराज हैं। और उसके साथ मैच के जब एंड हो रहा था तो उस वक्त भी विराट कोहली भी रो पड़े हैं। उसके साथ जो उसके रोने के असरात जो मौजूद हैं थे वो रोहित शर्मा के चेहरे पर मौजूद थे। तो मैच के यूं ही ख़त्म हो रहा था मैच तो उनके शायकीन जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके ग्राउंड को छोड़कर भाग निकले। और उसी के साथ ग्राउंड खाली होता नज़र आ रहा था। लेकिन जो था मैच का जो शोर शराबा था वक्ती तौर पर ख़त्म हो चुका था। और इसी के साथ ये था कि इंडिया के बड़ा गुरूर था जो उन्होंने बड़े सेलिब्रेट करना था, लेकिन ऐसा पूरा देखने को नहीं मिला। तो नाजरीन, इन्होंने जब पाकिस्तान हारा था अफगानिस्तान से तो उन्होंने आकर ये जश्न मनाया था कि दीवाने की शादी में यानी लोगों की शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात थी। इरफान पठान खुसूसन वहाँ पर जीते थे और पाकिस्तान का दिल दुखाया था। आज पाकिस्तानी बिल्कुल खुश हैं और हर तौर पर उनकी कारकर्दगी तो ज़रूर है इंडिया की, ये मानना पड़ेगा। लेकिन इस बदतरीन शिकस्त जो उनके होम ग्राउंड पर हुई है वो तारीख हमेशा याद रखेगी। और ऑस्ट्रेलिया 6ठी मरतबा जो वर्ल्ड कप है वो जीतकर 6ठी दफ़ा ये अपनी मेज़बानी अपने सर पर ले रखा है। तो इसके साथ अपने मेज़बान शफाल लोन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।